नमस्कार। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर रखे जाने की बात कही गई। भगवान श्री राम के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, इससे किसी को क्या ऐतराज़ हो सकता है। लेकिन सबसे जो एक बड़ा प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि भगवान राम, जो कि संसार के ही नहीं ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको एक शहर की हद में बांधना कहाँ तक मुनासिब है। बहुत सारे लोग जो आपसे बहस करेंगे और आपसे कुतर्क भी करेंगे, वो कहेंगे कि भगवान राम से बड़ा कौन है। सही बात है, भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है हमारे लिए, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन कुछ बातें उठती हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। हमारे भगवान को, हमारे देवी देवताओं को कुछ तो चालाक किस्म के लोग और कुछ हमारे अपने बेवकूफ़ किस्म के लोग हमेशा छोटा करने की कोशिश करते रहे हैं। एक शायर हुआ जिसे हिंदुस्तान का जो गुमराह तबका है बहुत बड़ा शायर मानता है, जिसने भारतवर्ष को इतिहास का सबसे बड़ा ज़ख्म दिया। उसका नाम है इकबाल। इकबाल ने कहा कि भगवान राम की तुलना कहा कि उन्होंने कि भगवान राम जो हैं वो इमाम हिंद हैं, यानी कि हमारे भगवान की तुलना एक दुनियावी ओहदे वाले व्यक्ति से करना। और जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, भगवान शिव ने भी स्वयं भगवान राम की आराधना की थी। यानी कि ये कि जो भगवान शिव हैं उन्होंने आराधना की किसकी? इमाम हिंद की। लोग बड़े खुश होते, नहीं साहब, इकबाल ने भी अपनी नज़्म में राम को इमाम हिंद कहा है। बेवकूफ़ हैं ऐसे लोग हमेशा थे, हैं और रहेंगे। जब वो कसाब नाम का आतंकवादी पकड़ा गया, सबसे बड़ी बात तो ये कि उसका पकड़ा जाना ही हमारे मुंह पर एक तमाचा था। एक अनपढ़ जाहिल मज़दूर जो पाकिस्तान से आया, वो हिंदुस्तान तो नहीं कहेंगे, मुंबई पुलिस की बेवकूफ़ी की वजह से उसे ज़िंदा पकड़ा गया और कहा गया कि इसकी वजह से हमें बहुत सारे सबूत मिल गए और हम पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने में बड़े कामयाब हुए। क्योंकि अगर वो कसाब को नहीं पकड़ते तो फिर शायद लोगों को लगता कि अमेरिका, इटली या फ्रांस या स्पेन से आए थे आतंकवादी। सब जानते हैं कहाँ से आए थे। और बड़ी बड़ी बहादुरी की बातें की गई और तुकाराम ओमले के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जिसका हम नाम ने था नहीं इस बहादुरी वाले खेल में। बहरहाल वो अलग मुद्दा है। तो उस कसाब का जो है वो इंदौर में दशहरे के दौरान उसका बहुत बड़ा पुतला जलाया कि हम यहाँ पे आतंकवादी रूपी इस आतंकवादी को जलाकर एक संदेश देना चाहते हैं। अब उनसे पूछे, मूर्खों से पूछे कि ये हमारा हज़ारों साल का जो एक धर्म का जो स्वरूप है, इसे आप सतह की वाहियात हरकतों से जोड़कर क्या धर्म की जो है वो बेहतरी कर रहे हैं या उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम सब देखते हैं कि जब रामलीला का वक्त होता है, जब रामलीलाएँ खेली जाती हैं हिंदुस्तान के हर कस्बे में, तो पिछले कुछ वर्षों से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें अश्लील नृत्य होते हैं। रावण से बड़ी ऊल जुलूल हरकतें कराई जाती हैं। रावण भारत में अधर्म का प्रतीक है और जुल्म का प्रतीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि रावण भी हमारी जो धार्मिक जो संस्कृति है, जो हमारी धार्मिक विरासत है, उसका उतना ही अहम किरदार है जितना कि भगवान श्री राम। लोग नहीं समझते इन बातों को। M.F. हुसैन ने हमारे देवी देवताओं के बड़े अश्लील नग्न चित्र बनाए। लोगों ने उसमें भी कला की उत्कृष्टता देखी। बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर हैं, ख़ासतौर से महिलाएं इसमें आगे रहती हैं। और फैशन डिज़ाइनिंग तो आज तक समझ में नहीं आई कि होता क्या है। केवल कपड़ों को काट छाँट कर देना, उन्हें इस तरीके का बनाना कि इसमें जिस्म की नुमाइश हो सके। अगर उसको फैशन डिज़ाइनिंग कहते हैं तो ठीक है भाई, फिर तो कोई ऐतराज़ ही नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं कि कभी भगवान की तस्वीर बना दी, आगे पीछे अंतर वस्त्र जो होते हैं उन पे बना दी। और विदेशी जो है वो बनाते हैं जैसे कि टॉयलेट में जो टाइल्स हैं उस पर हमारे भगवान की तस्वीर लगा दी, टिश्यू पेपर पे, टॉयलेट पेपर पे, जूतों पे। और उनको जो आइडिया जो देता है उनके दिमाग में आता नहीं है। जो नमक हराम हिंदुस्तानी जो यहाँ से पढ़कर चला गया वहाँ पे उनकी खिदमत करने, वो ऐसी कामों में आगे रहता है। और जैसा कि अयोध्या में नौकरशाही ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आजकल, वो भी दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह जो नौकरशाही के शिकंजे में रहते हैं, उन्होंने उन्हें एक ज्ञान दिया कि आप अयोध्या में दीप उत्सव कराइए,
अरबों रुपए फूँक दिए जाते हैं इस उत्सव पे। और पिछले 10,000 साल से हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा गांव है जहां गरीब से गरीब आदमी ने भी चाहे कैसे भी उसकी हालत रहे हों, 4 दीपक ना जलाए हों भगवान के नाम पर दिवाली के रोज़। और इस तरह की जो बातें हैं, इससे सिर्फ जो अपने अपने हितों की पूर्ति करने वाले हैं, चापलूस किस्म के लोग या बेईमान किस्म के लोग, उनका ही भला होता है। उदारीकरण के बाद लोगों की सोच में काफ़ी हद तक बदलाव आ चुका है। अब लोग भगवान को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते हैं कि किस तरीके से उन्हें वो माने या ना माने। फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का जो गलत चित्रण होता है उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होता और लोग बड़े खुश होते हैं कि नहीं साहब, हो रहा है, करके दिखाइए किसी दूसरे मज़हब का, चाहे इस्लाम का हो या सिखों का हो। सिखों के बारे में आप कुछ दिखा देते हैं तो वो भी तलवार लेकर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस मुल्क में जो गद्दार कम्युनिस्ट हैं, वो जो उनकी जो धर्म के ख़िलाफ़ जो उनका जहर है, वो सिर्फ हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ ही निकलता है। बाकी तो अगर कोई बात होती है, अगर आप धर्म को मानते ही नहीं हैं तो फिर सभी को मत मानिए। मगर ऐसा नहीं है। उनकी जो उनकी नाराज़गी रहती है, नाराज़गी नहीं, जो उनकी गंदी जहनीत रहती है, वो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए रहती है। सही बात तो ये है कि भारत के कण कण में भगवान राम हैं। हम सब भगवान राम और भगवान कृष्ण की संतानें हैं। कुछ जो राज परिवार हैं, जब ये कि अभी जो केस हुआ था, आगे जयपुर की फैमिली आ गई, हम हैं भगवान राम के वंशज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अकबर और जहांगीर दामाद थे भगवान राम के वंशजों के। बेवकूफ़ी और मूर्खता की हद होती है। हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण की ही संतान है। वो भी जो भले अरब से निकले हुए मज़हब को मानते हैं, जो भी आर्य है, द्रविड़ है, कोई भी हो, सब भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, हम सब शिव की संतान हैं, जो हमारे देवी देवता हैं। और अगर कुछ करना ही चाहते तो ईशनंदा कानून जैसा पाकिस्तान में, ऐसा हिंदुस्तान में होना चाहिए कि जिस तरीके से हर टटपूंजिया जो चाहे वो हमारे भगवान के ख़िलाफ़ बोलने लगता है। अगर कुछ करना ही चाहते हो तो छापो नोटों पर देवी देवताओं की तस्वीर, जैसा कि इंडोनेशिया में है, जहाँ पे भगवान गणेश की तस्वीर है। उनके तो खैर एयरलाइन का नाम भी गरुड़ एयरलाइन है। और पहले भी ऐसा होता था, पहले भी जो है वो जो सिक्के हुआ करते थे उन पे देवी देवताओं के चित्र छपते थे। जब इस देश में मुस्लिम शासन लागू हो गया, बर्बर मंगोल जो मुग़ल कहलाने लगे वो आ गए, लुटेरे तुर्क आ गए, अफ़गान खैर इन लोगों से थोड़े बेहतर थे, वो भी आ गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खलीफा का नाम छपवाना और तमाम चीज़ें छपवानी शुरू कर दी। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, अगर सम्मान की बात है, तो फिर जो करेंसी है उस पर भगवान की तस्वीर छपवाओ। फिर अचानक शुरू हो जाएगा खेल कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ज़रूर किसी के बाप का है। सही बात तो ये है कि धर्म जो है वो देश की सरहदों से बड़ा होता है। भगवान जो हैं वो केवल भारतवर्ष के स्वामी नहीं हैं, वो सृष्टि के रचयिता हैं, संसार के ही नहीं ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और दुनिया में बहुत सारे ईसाई मुल्क हैं, दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम मुल्क हैं। और पहले हिंदुस्तान तो खैर नहीं था हिंदू देश, क्योंकि जो आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद जो लोग आए और वो लोग अलग तरीके से गुमराह थे, तो उन्होंने इसको एक सेकुलर मुल्क बना दिया। नेपाल था तो वो भी घृणित जो कम्युनिस्ट हैं उनके चक्कर में आके धर्मनिरपेक्ष बन गया है। और भारतवर्ष जो अब कचड़ कर हिंदुस्तान रह गया है, उसके ऊपर भी इस तरह की बातें हैं कि इसको धर्मनिरपेक्षता का जो लबादा है वो ओढ़ना पड़ रहा है। धर्म के लिए समर्पण कैसा होना चाहिए, जैसा कि अमेरिका में बसे हिंदुस्तानियों का है, एनआरआईज़ का। उन्होंने ट्रम्प को वोट नहीं दी, उन्होंने बाइडेन को वोट दी। और बाइडेन के लिए तो मुसलमानों ने बड़े नमाज़ें पढ़ी, तमाम तरह की दुआएं मांगी। और जो वहाँ बसे हुए भारतीय हैं उन्हें इस बात से कोई वास्ता नहीं था कि बाइडेन क्या कह रहा है, उसकी पार्टी की क्या नीतियाँ हैं। वो खुश हो गए। वो औरत जिसने कभी अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं माना, खुद को ब्लैक मानते रही, अचानक वो उसमें अपनी नायिका देखने लगे। और उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो भी इज़्ज़त है वहाँ पे वो हिंदुस्तान की वजह से, हिंदुस्तान जो बढ़ता हुआ मुल्क है, जो ताकतवर मुल्क है, उसकी वजह से। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें उनकी औकात याद दिलाएंगे। आज नहीं तो कुछ दिनों बाद ये होना है, इसमें कोई
शक व शुबा नहीं है। भगवान के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखकर भगवान का नाम बड़ा हो जाएगा। भगवान का नाम तब बड़ा होगा जब जो उनके खिलाफ़ बोलने वाले हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ़ बोलने वाले हैं, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। ये जो आजकल एक बाढ़ सी आ गई है स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर, वो सरेआम अश्लील बातें करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं हमारे देवी देवताओं के बारे में, और ठाका मार के हाँ हाँ खी करके कौन हंसता है? वो जो कि उदाईकरण की नाजायज़ औलाद है, एमएनसी में काम करने वाले, बीपीओ में काम करने वाले, वो हमारे भगवानों के शारीरिक जो उनका जो रूप रंग है, गणेश जी की सूंड के बारे में, शिव जी के बारे में, सबके बारे में मजाक करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तो जो मऊफ दिमाग हैं, जो पागल किस्म के जो हैं, जो विकृत दिमाग के लोग हैं, उन्होंने ऐसा बना दिया जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सी ग्रेड की फिल्मों के नायक हों। गोपियों के साथ जो रास रंग नाच गाना, ये तमाम चीज़ें भगवान का जो रूप था, वो तो 15-16 साल की उम्र तक जब वो वहाँ पे रहे वृंदावन में, उस तक का है। भगवान ने ये कहा गीता के संदेश में कि अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप कोई भी खड़ा हो जाए अधर्म के रास्ते पे, तो उसका जो सर है वो धड़ से अलग करने में बिल्कुल भी संकोच मत करना। तो वो ज्ञान तो नहीं माना, ज्ञान कौन सा माना? वो नाचने गाने वाला। तो ये जो मजाक करते हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हरामखोर कम्युनिस्ट हैं, जो न राम के अस्तित्व को मानते हैं, न कृष्ण के अस्तित्व को मानते हैं, रामायण महाभारत को कल्पना बताते हैं, वेद पुराण उपनिषद का मजाक उड़ाते हैं, संस्कृत का मजाक उड़ाते हैं। अगर धर्म के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें सबक सिखाओ। सिर्फ ये कि आपने ब्यूरोक्रेसी के इशारे पर बहुत बड़ा काम कर दिया, एयरपोर्ट का नाम जो है वो रख दिया, यानी कि कल को मथुरा जो है वो कृष्ण एयरपोर्ट और बनारस जो है वो भगवान शिव के नाम से एयरपोर्ट रख दिया जाएगा। यानी कि जो जिनका पूरी दुनिया में सब कुछ है, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड उनका है, तो उन्हें जो है वो शहरों के दायरे में बांध के रखना चाहते हैं। ठीक है, कल को अयोध्या में बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलेंगे, तमाम तरह के गेस्ट हाउसेस, होटल्स खुलेंगे, वो रख सकते हैं, उन्हें तो कोई वो नहीं है। लेकिन ये ठीक है, अब इसमें कोई कर क्या सकता है, सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। लेकिन अगर करना ही चाहते हो तो फिर तो ये कि हर एयरपोर्ट का नाम हमारे भगवानों के नाम पर होना चाहिए, और जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बेहतर तो ये होता कि जो आंदोलनकारी थे राम मंदिर के, उनके नाम पे होता। दो वो भाई थे कोठारी बंधु, वो शहीद हुए इस मूवमेंट में, उनके नाम पर रख देते। लेकिन ये है कि बाबा ने तो वही किया जो ब्यूरोक्रेट्स ने उनको बता दिया। बहुत प्रयोग होते रहे हैं हमारी धार्मिक मान्यताओं को लेकर। मुग़ल आज़म में गाना होता है, वो मधुबाला नाचती है, वो राधा बन के नाचती है, और वो जो अकबर है कामुक कपटी, वो देख रहा है, उसका बेटा जो और भी बड़ा याश है वो देख रहा है, वो बड़े खुश हो रहे हैं, साहब बड़ी बेहतरीन फिल्म बना दी उसने, और ये कर दिया, और इस तरीके से धर्म को जो है वो कर दिया। तो ये तमाम बातें हैं जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मूर्खता की हद होती है। हमारे यहाँ देवी का जागरण होता है, उसमें बिना उस किस्से को लेकर कि अकबर ने छत्र चढ़ाया देवी के ऊपर और छत्र काला पड़ गया। अबे बेवकूफ़ों, अपने धर्म में उस नालायक का नाम क्यों लाते हो? मगर नहीं, ये जो विचारधारा है जो आजकल हर जगह ताकतवर है, प्रदेश से लेकर देश तक, वो अलग तरीके से धर्म को सोचता है। वो ये नहीं जानता कि हमारे जो भगवान हैं, वो तो हर भगवान हमारा जो है वो हाथ में हथियार लिए है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, माँ दुर्गा हो, कोई भी हो। लेकिन वो उन्हें ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती। वो धर्म का दूसरा संदेश देखना चाहते हैं। हम सब भगवान शिव की संतान हैं, और लेकिन हमें इस बात से ज़्यादा जो गर्व है वो किस बात पे होता है? हमें इस बात पे बहुत गर्व है कि हमने अब तक के अपने इतिहास के जो सबसे पथभ्रष्ट व्यक्ति को हमने राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया। क्यों भाई, किस बात का राष्ट्रपिता? कैसे फादर ऑफ नेशन है? इस देश का पिता सिर्फ राम हो सकते हैं, इस देश के पिता कृष्ण हो सकते हैं, इस देश के पिता भगवान शिव हो सकते हैं। किसने तुमसे कह दिया कि उसे राष्ट्रपिता घोषित कर दो? अगर धर्म के नाम पर कुछ करना ही चाहते हो तो करो। जो हमारा झंडा है उसके रंग को बदलो, केसरिया रंग का करो, जो सैफरन कलर है वो करो, उस पर ओम की पहचान, स्वास्थ्य की पहचान वो लगाओ। हर एयरपोर्ट के बाहर हमारे देवी देवताओं की मूर्ति लगाओ, हर बड़े शहर में लगाओ, हर चौक चौराहे पे लगाओ। इससे किसी को क्या ऐतराज़ हो सकता है? कोई ऐतराज़ नहीं है। और हम तो गर्व से कहते हैं कि जो कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हम गर्व से कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारे बाप का है। लेकिन हमारा बाप कोई पथभ्रष्ट नहीं है। हमारा बाप जो है वो
भगवान राम हैं, हमारे बाप जो है भगवान कृष्ण हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कि सिर्फ भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी की सलाह पर अगर भगवान की जो पहचान है उसे सीमित करने की वाहियात कोशिश करोगे तो इसे भक्त लोग कैसे सहन करेंगे। खैर, कर क्या पाओगे, लेकिन यह है कि कोशिश तो करते ही हैं। इसलिए अगर सरकार चाहे तो बहुत सारे जो कोई राजा हैं, कोई और दूसरे लोग हैं, उसके नाम पर ऐसे एयरपोर्ट के नाम रखे जाने चाहिए। भगवानों के नाम पर इस तरह के जो नामकरण से इससे बचना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो तो सर्वव्यापक है, हर जगह है, दुनिया में है, और आपके अंदर ऐसी सोच नहीं है तो ये आपकी कमी है और इसको दूर करना चाहिए। और सरकार चलाने वाले लोग जो हैं, भले वो पहली बार आए हों और उनको तजुर्बा ना हो, लेकिन अब काफ़ी वक्त हो गया, अब तो तजुर्बा हो जाना चाहिए। और जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो कभी भी ताकत की कमी की वजह से, दिलेरी की वजह से, साहस की वजह से या वीरता की वजह से कोई जंग नहीं हारे हैं। वो हमेशा बुद्धि बल की वजह से जंग हार गए हैं। और जिन लोगों ने बुद्धि बल का इस्तेमाल किया तो वो बहुत कम ताकत होने के बावजूद अपने से कई सौ गुना संसाधन वालों पर भारी पड़े, चाहे वो महाराणा प्रताप हों, शिवाजी हों, और जो हमारे पेशवा थे बाजीराव, उनके पास क्या था, उनके पास एक कैवल्री हुआ करती थी। वो एक साथ इतनी तेज़ी के साथ, तेज़ गति के साथ हमला करते थे कि लोग हक्के बक्के रह जाते थे। तो शक्ति मिलने के साथ साथ बुद्धि की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस बात का एहसास होगा कि धर्म की स्थापना के लिए फूहड़पन के अलावा कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होती है। नमस्कार, जय हिंद।